वो तो फिर ग्रामीण इलाकों का भी एक सिग्नल है कि क्योंकि वहां पर डिमांड पिकअप नहीं है। बट इन सब चीजों के बेसिस पे एक स्टॉक कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ कुछ स्टॉक्स जो है टू व्हीलर के वो पिछले 5, 7, 10 साल से अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं, जबकि रूरल बीच में अच्छा भी हुआ है, खराब भी हुआ है, फिर अच्छा हुआ है, फिर खराब हुआ है। बट इन स्टॉक्स का जो कंपाउंडिंग है वो काफी लो परसेंटेज टर्म्स का रहा है। सो हम 4 व्हीलर में हमारा ज्यादा बायस है और कमर्शियल व्हीकल्स में है। इसके अलावा फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। आप वो जो सबसे बड़ा हमारा पोर्टफोलियो में ओवरवेट है वो आज भी फाइनेंशियल्स है, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट पिछले 1 साल से पीएसयू बैंक्स रहा है। एसबीआई हमारा सबसे बड़ा वेट है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो ये हमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बिकॉज दिस ईयर बैंक्स हैव डन वेरी वेल, तो इसका एक फायदा हुआ है। और बैंक्स के नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। जो मैंने आपको ऑटो का कहा कि 28,000 करोड़ का प्रॉफिट 5 साल के बाद 21 हो गया है, वही बैंक्स का प्रॉफिट वही 5 साल में 45,000 करोड़ से बढ़ के 2,06,000 करोड़ हो गया है। तो बैंक्स हमारी आज भी सबसे पहली पसंद है। अच्छा गौतम जी, इनफैक्ट मैं ऑटो पे आने ही वाला था, हर्षदा ने ऑटो व्हीलर स्पेस कवर भी कर लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, इनफैक्ट मैं जब खुद अपने शहर का हाल देखता हूँ और स्पेशली मार्च से पहले आई मीन दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार की रियल एस्टेट इन्वेंट्रीज थी, एंड सडनली जो मार्च के बाद रेट हाइक्स हुए, आई मीन इतने सब्सटेंशियल रेट हाइक सडनली 6 महीने के अंतराल में ईएमआईज का इतना ऊपर आ जाना, आप रेंज सेंसिटिव्स में भी रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं सर? रियल एस्टेट में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में या फिर जो होम इंप्रूवमेंट का सेगमेंट था जैसे पॉलीकैब हो गया, एस्टेल हो गया, आपका इस वक्त व्यू इनमें क्या है? कहाँ अपने आप को आप लोगों ने ट्रिम किया है और कहाँ कैपिटलाइज कर रहे हैं आप? सो रियल एस्टेट देखिए पिछले 10 साल से कहीं नहीं गया था। अगर आप 2010 से 20 का पीरियड लेते हैं तो कोई भी रियल एस्टेट की बात नहीं करता था, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होते थे, बैलेंस शीट में लेवरेज बहुत बढ़ गया था और डिमांड बहुत ही म्यूटेड था। रियल एस्टेट में जो आपने थोड़ा सा एक रिकवरी देखा है, इंप्रूवमेंट देखा है, वो पिछले 1.5 साल में देखा है। इसके 2 वजह है। एक तो आपका रियल एस्टेट प्राइसेस फ्लैट हो गए थे 6 साल, 2016 से लेके 21 तक रियल एस्टेट के प्राइसेस अगर आप टॉप 8 सिटीज में देखते तो बहुत फ्लैटिश ट्रेंड हो गया था। और जो कंज्यूमर का इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो 7-8% से कंपाउंड हुआ है पिछले 5-6 साल में। सो सडनली जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। और जैसे कि आपने कहा पिछले 2-4 साल में रेट्स काफ़ी नीचे रहे थे। सो इन सब का एक बेनिफिट रियल एस्टेट में हमें दिखा पिछले 1-1.5 साल में। अभी जो आरबीआई ने रेट हाइक की है 4% रेपो से लेके 6.4, पिछले 7-8 महीने में 2.4% का रेट हाइक हुआ है। अब कुछ इसमें से पास ऑन हो गया है, कुछ शायद आगे होगा। जब हम रियल एस्टेट सेक्टर के कॉर्पोरेट से बात करते हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जब तक होम लोन रेट डबल डिजिट तक नहीं जाते हैं तब तक कंज्यूमर पैनिक नहीं करता है, क्योंकि कंज्यूमर ने 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट्स 11-12% तक के भी देखे हैं होम लोन के, जो लोएस्ट लेवल पे आए थे तो 6.5-7% हो गए थे, वहां से बढ़कर अभी 8.5 से 9% के बीच में है। अगर ये रेट 10 क्रॉस करता है तो एक बार आपको रियल एस्टेट के डिमांड में सॉफ्टनेस जरूर दिखेगा। सो इसमें स्टॉक बाय स्टॉक देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि रियल एस्टेट और फार्मा ये 2 सेक्टर्स है जहां पे सेक्टरल व्यू लेके कोई फायदा नहीं होता है। हर एक कंपनी अलग होता है, उनका एक्सपोजर, ज्योग्राफिकल मार्केट, सेगमेंट इन विच दे प्ले आर वेरी डिफरेंट। सो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट में आज के तारीख में मैक्रोटेक डेवलपर्स ये स्टॉक मौजूद है।